हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में। इससे पहले अपन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अपने दो ही अवार्ड बाकी रह गए हैं, ध्यानचंद और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, बाकी अपन ने जितने भी भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले खेल पुरस्कार है उसे अपन ने डिटेल से पढ़ लिया है। इन दोनों को आज के वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद से आपके खेल पुरस्कार कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पुरस्कार है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सा अवार्ड है भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला खेलों में जो कि सिर्फ जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ओनली लाइफ टाइम अचीवमेंट है, सो ये हो जाएगा आपके ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, इसे ओनली लाइफ टाइम अचीवमेंट में ही दिया जाता है, रेगुलर बेसिस पर इसे नहीं दिया जाता है। ठीक है, और इसे स्टार्ट कब किया गया था? 2002 में स्टार्ट किया गया था इसे। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 10 लाख रुपए है। और बाकी अवार्ड्स की तरह ही इसमें एक प्रतिमा दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र और एक सेरेमनी ड्रेस दी जाती है जिसे कि आप सेरेमनी अटेंड करते वक्त पहनते हैं। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट है। प्रथम पुरस्कार ये किसे मिला था? अपर्णा घोष को मिला था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहली बार किसको मिला था, तो वह अपर्णा घोष को मिला था। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि अगर पहली बार ध्यानचंद अवार्ड किसे मिला था, तो वह भी अपर्णा घोष को मिला था। आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट वर्ड को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ये जो अवार्ड है वो ओवरऑल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ही है। इसके अंदर रेगुलर बेसिस पर अवार्ड नहीं दिया जाता। ठीक है, सो ये पहली बार किसको मिला था? 2002 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो पहली बार ये अपर्णा घोष को मिला था बास्केटबॉल के लिए, और मिला था अशोक दीवान को हॉकी के लिए, और मिला था साहू राज को बॉक्सिंग के लिए। ठीक है, यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है कि ध्यानचंद अवार्ड पहली बार किसे मिला था, या फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि अशोक दीवान कौन से गेम से रिलेटेड है, या फिर साहू राज कौन से गेम से रिलेटेड है। सो इसको एक से दो बार अगर अपन पढ़ेंगे तो अपन को याद रह जाएगा, वहाँ पर अपन रिलेट कर पाते हैं ऑप्शंस को देखकर। ठीक है, यह किन गतिविधियों में दिया जाता है? ये ओलंपिक में दिया जाता है, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में दिया जाता है, एशियन गेम्स में दिया जाता है, विश्व चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप में दिया जाता है, देशीय खेल यानी कि रीजनल गेम्स में दिया जाता है, और पैरा स्पोर्ट्स में दिया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है, और एक्सेप्शनल केस है इसके अंदर 2003, 2012, 2013, 2018 और 2020। ठीक है, वैसे तो 3 ही खिलाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन इन ये जो ईयर्स लिखे हैं इनमें एक्सेप्शनल केस रहा है, इनमें 3 से ज़्यादा खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, चयन समिति में 9 सदस्य होते हैं। अपन ने पढ़ा था कि इसको सेलेक्ट कौन करती है कि ये अवार्ड किसको देने हैं? ये मिनिस्ट्री तय करती है कि ये अवार्ड किसको देने हैं। मिनिस्ट्री के पास नॉमिनेशन कौन भेजता है? अपने स्पोर्ट्स बोर्ड्स भेजते हैं, जो भी अपने गेम के स्पोर्ट्स होते हैं वो भेजते हैं मिनिस्ट्री के पास। और मिनिस्ट्री में एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें मिनिस्ट्री के पास बहुत सारे काम रहते हैं, सो मिनिस्ट्री में एक कमेटी बना दी जाती है, और जो नॉमिनेशन के नाम आते हैं उन्हें दे दिए जाते हैं, तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि यह किन बच्चों को देने हैं। उनकी जो परफॉर्मेंस बेसिस होती है, जो भी इनका क्राइटेरिया होता है अवार्ड टू अवार्ड, उस क्राइटेरिया को फुलफिल जो जिसमें जिनको ज़्यादा मार्किंग्स वगैरह होती है उनको दे दिए जाते हैं। और ये अवार्ड दिए किसके द्वारा जाते हैं? ये अवार्ड दिए प्रेसिडेंट द्वारा दिए जाते हैं। और यहाँ पर मिनिस्ट्री कौन सी रहती है? कौन सी मिनिस्ट्री के पास जाते हैं नॉमिनेशन के अवार्ड? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के पास जाते हैं ये अवार्ड। ठीक है, और यह ध्यानचंद अवार्ड पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन थे? सुखबीर सिंह टोगस थे। और इन्हें किस लिए मिला था? एथलेटिक्स के लिए मिला था। कौन से ईयर में मिला था? 2012 में मिला था। ठीक है, और 2020 में यह पुरस्कार 15 जनों को दिया गया। अपन ने एक्सेप्शनल केस पढ़े थे 2003, 12, 13, 18 और 20, जिसमें कि 3 खिलाड़ियों से अधिक को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यह 2020 की पूरी लिस्ट है जिनमें कि जिन जिन खिलाड़ियों को ये अवार्ड मिला है उन खिलाड़ियों के नाम हैं। 2020 के सारे खिलाड़ी है, 15 जने। और इनमें आपको पढ़ने का ये रहता है अपने जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके हिसाब से कि कौन से पर्सन को कौन से गेम के लिए अवार्ड मिला है, क्योंकि इतने सारे पर्सन्स अपन याद नहीं रख सकते, कॉमन सेंस की बात है। इसलिए अपन को इसके अंदर डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा पर्सन है जो कौन से गेम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें अपन को ऐसा पूछ लिया जाएगा, ये जो नेत्रपाल हुड्डा है इनका नाम दे दिया, और आपको पूछ लिया जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शंस दे दिए ये गेम से। ठीक है, रोइंग, स्विमिंग, टेनिस और रेसलिंग। सो आपको बताना होगा कि ये कौन से गेम से रिलेटेड है। सो नेत्रपाल हुड्डा है रेसलिंग से रिलेटेड। ऐसे अपन 1 से 2 बार अगर इनके नाम और इनके साथ इनके गेम के नाम पढ़ लेंगे तो अपन को रिलेट हो जाएगा कि ये कौन से गेम से रिलेटेड है। ठीक है,
आगे अपन मेजर ध्यानचंद के बारे में पढ़ लेते हैं, जिनके बर्थडे पर अपन ने पढ़ा था खेल दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। और 29 अगस्त को खेल दिवस पर ही जितने भी भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले खेल से रिलेटेड अवार्ड है वो सारे खेल दिवस पर दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया था। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था आगरा उत्तर प्रदेश में। इन्हें पद्म भूषण 1956 में पद्म भूषण मिला था, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, जो कि तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, 1956 में इन्हें दिया गया था। और इन्हें और किन नाम से जानते हैं अपन मेजर ध्यानचंद को? द विजार्ड, द मजिशियन से भी इन्हें जाना जाता है। हॉकी से रिलेटेड है, ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा मेजर ध्यानचंद हॉकी से रिलेटेड है। और इन्होंने, इनके नाम पर इतना सम्मान क्यों दिया जाता है? क्योंकि इन्होंने 3 ओलंपिक में कंटिन्यूसली अपन को गोल्ड मेडल दिया था, ठीक है। 1928, 1932, 1936 में, ठीक है। 1928 में कहाँ पर हुए थे ओलंपिक? एम्स्टर्डम में हुए थे। और 1932 में हुए थे लॉस एंजलिस में। और 1936 में हुए थे बर्लिन में, ठीक है। अगर आपको ये नोट करना है तो आप वीडियो के साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं कि इन ओलंपिक्स में ध्यानचंद जी ने रेगुलर बेसिस पर अपन को हॉकी में गोल्ड मेडल लाकर दिया था, ठीक है। और सो इनके नाम पर अवार्ड भी चलता है। और इनके जन्म दिवस पर अपन खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जिस दिन सारे खेल अवार्ड्स प्रेसिडेंट द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है अपन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पढ़ लेते हैं, जिसे कि मक्का भी कहा जाता है। मौलाना अबुल ए कलाम के और आज़ाद मक्का ट्रॉफी भी कहा जाता है इसे ट्रॉफी, जो कि यूनिवर्सिटीज़ को दी जाती है। ये ओनली यूनिवर्सिटीज़ को दी जाती है, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को या फिर किसी टीम को नहीं दी जाती, ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को दी जाती है। इससे आप समझ गए होंगे कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ गेम्स होते हैं अपने इंडिया लेवल पे, उनमें से जो यूनिवर्सिटी बेस्ट परफॉर्मेंस करती है उस यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यानी कि मक्का ट्रॉफी, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यालय को ये ट्रॉफी दी जाती है। विश्वविद्यालय को ये ट्रॉफी दी जाती है। इसके अंतर्गत एक सत्र, यहाँ यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ऑप्शंस में ये दे दिया जाए कि इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जितने भी गेम्स थे उनमें मोस्टली ये था कि पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस देखा जाता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का, ठीक है। और इसके अंदर कितना देखा जाता है? 1 साल का अपना परफॉर्मेंस देखा जाता है कि जितने भी गेम्स हो रहे हैं अपने, उसके अंदर क्राइटेरिया होता है कि कितने स्पोर्ट्स प्लेयर को मतलब जज करना है और कितने टीम्स को जज करना है। उसके बेसिस पर किसी एक यूनिवर्सिटी को यह अवार्ड दिया जाता है। सो इसके अंदर इसका ईयर हो जाएगा अपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो अपना सेशन होगा, इसे नोट किया जाता है। 1 साल पूरा इसका नोट किया जाता है कि इसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, ठीक है। ये स्टार्ट किया गया था 1956-57 में, ठीक है। नेक्स्ट है ये पुरस्कार राशि कितनी है इसके अंदर 3 यूनिवर्सिटीज़ को राशि दी जाती है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं उन्हें दी जाती है। फर्स्ट को 15 लाख दी जाती है, सेकंड को 7.5 और थर्ड को 4.5 लाख दी जाती है। इस ट्रॉफी का उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं मिलती, ये यूनिवर्सिटी को मिलती है। पर्सन को देने का मतलब है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको एनकरेजमेंट कर रहे हैं, जिससे कि आप उनको ये ट्रॉफी दे रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को ये ट्रॉफी देने का क्या सेंस है, ठीक है, क्योंकि उनके पास फंड की कोई कमी नहीं रहती, उनके पास फंड्स भी बहुत सारे आते रहते हैं, तो उन्हें ये ट्रॉफी देने का क्या फ़ायदा है? ये इसके उद्देश्य हैं। विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देना, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका गेम से मन हटता जाता है और वो गेम करना छोड़ देते हैं, तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अगर गेम्स होते रहेंगे तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे। इससे यूनिवर्सिटीज़ को एक एनकरेजमेंट मिलता है कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम होगा, हम बच्चों को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमें ये ट्रॉफी मिले, ठीक है। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले विश्वविद्यालय का सम्मान करना, ठीक है, जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसका सम्मान करना भी इसका उद्देश्य है। खेलों में उत्कृष्टता लाने के लिए विश्वविद्यालय को प्रेरित करना, एनकरेजमेंट करना। एंड है विश्वविद्यालय में शारीरिक दक्षता को अनिवार्य करना, विश्वविद्यालय में नशा मुक्त खेल संस्कृति का निर्माण करना। अगर ये ट्रॉफी में अगर ये रूल्स नहीं होंगे कि तो फिर बच्चे कुछ भी मतलब ड्रग्स वगैरह लेकर खेलते रहेंगे, उनको सिर्फ जीतने से मतलब रहता है, क्योंकि उस टाइम एज ही ऐसी रहती है उनकी 22-25 के बीच में अपना कॉलेज वगैरह चलता है, तो उस टाइम बच्चे क्या करते हैं, बस जीतने का जुनून रहता है उनको। तो इसका एक उद्देश्य ये भी रहता है कि नशा मुक्त खेल संस्कृति का निर्माण करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कम से कम 16 टीम, जैसे अपन ने बताया था कि यूनिवर्सिटी में 1 साल के लिए, ठीक है, अप्रैल टू मार्च जो उनका सेशन रहता है उसके अंदर वो लोग क्या नोट करेंगे, क्योंकि गेम्स बहुत सारे होते हैं, बच्चे बहुत सारे होते हैं, टीम्स बहुत सारी होती है, तो उसके अंदर वो लोग क्या नोट करेंगे, ठीक है। 16 टीम को वो लोग लेंगे और 20 खिलाड़ियों पर अंक का निर्धारण किया जाएगा, मतलब इनको वो लोग नोट करेंगे जिन्हें ये ट्रॉफी देनी है, ठीक है। 16 टीम को सिलेक्ट करेंगे और 20 खिलाड़ियों को वो लोग लेंगे जिनके बेसिस पर उन्हें मार्किंग दी जाएगी, ठीक है। ये
पुरस्कार विश्वविद्यालय के कुलपति या शारीरिक शिक्षा के निदेशक द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब ये हो जाता है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड देना है तो वो अवार्ड एक्सेप्ट कौन करेगा, क्या बच्चे जाकर एक्सेप्ट करेंगे या फिर उनके जो कुलपति होंगे वो, या फिर शारीरिक शिक्षा के निदेशक द्वारा यह ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, सो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में इस खिलाड़ी, मतलब ये जो ट्रॉफी दी जाती है खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बेसिस पर यूनिवर्सिटीज़ को, इसमें अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किनका रहा है। ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर जो कि प्रथम रही है, इसे 22 बार यह ट्रॉफी मिल चुकी है और अंतिम बार विजेता ये रही थी 2017-18 में। ठीक है, और सेकंड नंबर पर रही है पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ से, इसे 15 बार ये ट्रॉफी मिल चुकी है और लास्ट इसे रिसेंटली अभी मिली है 2020 में। ये करंट का क्वेश्चन हो गया, आपको पूछ लिया जाएगी 2020 में मक्का ट्रॉफी किसे मिली है। सो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिली है। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं है पंजाब में है, ठीक है, चंडीगढ़ में है। और थर्ड पर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि जिसे कि 14 बार मिली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये ट्रॉफी हो गई, इस ट्रॉफी को देख लीजिए, जूम करके देख लेते हैं। ये ट्रॉफी होती है जिसे कि यूनिवर्सिटी के कुलपति या फिर शारीरिक शिक्षा के जो निदेशक होते हैं उन्हें मिलती है और ये रहे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद डिफरेंस है। ठीक है, सो ये रहे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये अपने इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, इसलिए यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी एक एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। सो ये अवार्ड दिया जाता है गेम के लिए और इन्हें 1992 में भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, ये भी बहुत गजब की पर्सनैलिटी थे। ठीक है, 1992 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। सो आज का वीडियो अपना यहीं तक है। अपन ने सारे अवार्ड्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। राजीव गांधी अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? 1991-92 में। और अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में। द्रोणाचार्य अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? 1985 में। और दो अवार्ड अभी जो अपन ने पढ़े हैं वो है ध्यानचंद अवार्ड जो कि स्टार्ट हुआ था 2002 में, और मक्का ट्रॉफी जो कि स्टार्ट हुआ था 1956-57 में। ठीक है, सो ये सारे अवार्ड्स थे। इन सारे अवार्ड्स को मिनिस्ट्री देती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देती है। इनके पास स्पोर्ट्स नॉमिनेशंस भेजते हैं और ये प्रेसिडेंट द्वारा दिए जाते हैं। 29 अगस्त को दिए जाते हैं। ठीक है, अपने बहुत अच्छे से सारे के सारे अवार्ड्स पढ़ लिए हैं। अब अपना भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला खेल पुरस्कारों में से कोई पुरस्कार बाकी नहीं रहा। ये अपन ने सारा पढ़ लिया है जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन मिलते हैं इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। टाटा, बाय बाय, सी यू।